जब हमारा मन शीर्ण हो और पूरी तरह बेचैन सी हो उठे, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? बेचैन मन से थोड़ी दूर खिसक कर उसे देखना चाहिए। इस निरीक्षण की प्रक्रिया में एक बात सुनिश्चित हो जाती है कि आप आपके मन में चल रही विचारों की भीड़ नहीं, बल्कि दूर खड़े उसकी दृष्टा है। हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू है, लेकिन जब हार अंदर से हावी होने लगे तो चिंता की विषय है। मनुष्य अपनी बाहरी हार से जीत सकता है, लेकिन अपने मन से हार गया तो विचारणीय है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि जब मन हारने लगे तो क्या करना चाहिए। 10 मिनट का समय निकलकर इसे जरूर सुनें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहे। कभी किसी पक्षी को हौसले की नींव बनाते देखा है? कठोर परिश्रम करके तिनका तिनका जोड़कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है, और फिर कहीं से तेज आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला भी तिनके की तरह बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? वो रोता नहीं है, ना ही विलाप करता है। वो बिना विलंब किए फिर से अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है और सफलता भी पाता है। फिर हम मनुष्य क्यों छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखिए, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक घाव से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान हथौड़े के एक प्रहार से नहीं टूटता। सफलता को पाने के लिए अविराम परिश्रम करना ही एकमात्र मार्ग है। स्वीकार है? सत्य को स्वीकार करना इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक इंसान सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकार करता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको नींद आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकार करता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की जरूरत है। उसी तरह जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना है तो आपको स्वीकार करना पड़ता है कि बहुत हो चुका है, चाहे वो लालच हो या मदिरापान। उस बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के बंधक हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिनकी परछाई उनसे दूर रहते हैं। हमारी परछाई सदा हमारे साथ रहती है। शायद हमारी परछाई ही हमारे कर्मों के फलों का संकेत है। शायद इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय भी लगता है, लेकिन इस भय से निस्तार पाने का एक उपाय अवश्य है। वो है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि तब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो ये प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो कभी भी आपके कर्मों के फल खराब नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होंगे तो आपका कर्म शुद्ध होगा और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता है। आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक दिन सुबह एक वणिक अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। वणिक डर गया। वो फिर से अपने घर लौट गया और शुभ समय आने की प्रतीक्षा करने लगा। और जब फिर से वो अपने घर से निकला तो वो वाहन जा चुका था जिसके द्वारा राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देना था। राजा को भेंट नहीं मिली। राजा बहुत क्रोधित हो गए।
राजा ने उस बणिक का व्यापार बंद करवा दिया। इस वजह से बणिक गुस्सा होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। गुस्से में पत्नी भी अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई और इस तरह उस बणिक के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो सिर्फ अंधकार, और वो इन सब का कारण उस बिल्ली को मान रहा था जिसने उसका रास्ता काटा था। ऐसे ही एक दूसरा बणिक राजा को भेंट देने के लिए निकला और उसका रास्ता भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो बणिक थोड़ा घबराया, लेकिन उसने विलंब ना करके आगे बढ़ना ज्यादा उचित समझा। वो राजा के पास समय पर पहुंचा। उसने राजा को भेंट दिया। राजा प्रसन्न हो गए और राजा ने बणिक को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दिया, स्वर्ण आभूषण दिया। बणिक घर पहुंचकर अपनी पत्नी को आभूषण दिया और अपने बच्चों को वस्त्र दिया। उनके हर तरफ प्रसन्नता थी। दोनों के साथ एक ही तरह की घटना घटी, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया अलग थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में नियति का अपना स्थान है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया है, हमारी सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देता है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। आपका जीवन सदा आनंदमय रहेगा। आप इन दो पात्रों को देख रहे हैं। एक पात्र में दूध है और दूसरे पात्र में मिश्री से भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे हुए हैं, परंतु मिश्री को दूध में मिलाकर देखे तो दूध ने मिश्री को अपना लिया। मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया, लेकिन दूध को अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। परंतु जो दूध को पिएगा उसे अवश्य ये पता चल जाएगा कि ये दूध अब वो दूध नहीं रहा, अब ये मीठा हो गया है। हमारा त्याग, हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते हैं। जो इस बात को अनुभव कर सकता है वो समझ सकता है कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है, अपितु उनका बलिदान संसार में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य लाता है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं यात्रा जरूर करते हैं। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते आते हैं। पक्के रास्ते इंसान बनाता है और कच्चे रास्ते लोगों के चलने से बन जाते हैं। जो लोग एक रास्ते से जाते हैं उनके पैरों के दबाव से नीचे की घास कुचल जाती है। बार बार उसी रास्ते से जाने पर धीरे धीरे रास्ता स्वयं ही बन जाता है, और यही जीवन है, यही भाग्य है। जब आपके जीवन में आपको रास्ते ना मिले तो रुके नहीं, आगे बढ़ते रहिए। आपके पैरों के दबाव से रास्ते बन ही जाएंगे। हम सभी अपने जीवन में कामयाबी चाहते हैं और उसके लिए हम परिश्रम भी करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि कामयाबी पाने का मंत्र ज्यादा कठिन नहीं, बहुत ही सीधा है। सही विचार, सही समय, सही स्थान पर सही परिश्रम करें। जब आपके विचार, समय, स्थान और परिश्रम सही है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे एक मजदूर लोहे से कुछ बनाते समय उस लोहे को सही तरह से पिघलने की इंतजार करता है और समय आने पर उचित स्थान पर सही से प्रहार करता है और लोहे को सही आकार में लाता है। ठीक उसी प्रकार आपकी कामयाबी भी आकार लेती है। हम सभी को कभी न कभी अपने जीवन में निराश होना पड़ता है, कामयाबी नहीं मिलती है, और ज्यादातर लोग इसके बाद नियति को दोष देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिस पद पर मैं हूँ उससे कई ऊंचे पद पर होने के योग्य था,
लेकिन नहीं जा पाया। किसी को पीड़ा है कि उसे जो मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिला। नियति ही खराब है। नियति क्या होता है? नियति पेड़ों पर खिला सुगंधित पुष्प देवताओं को चढ़ाया जाता है, या किसी सुंदरी के बालों में या फिर कलाई में सजाया जाता है, या फिर उसे कुचलकर उत्पादित वस्तु बना दिया जाता है। ये सब एक पुष्प के संचालन में नहीं होता, लेकिन जब तक उस पुष्प का अस्तित्व है, सुगंध फैलाना उसके हाथ में अवश्य है। पर हमारा नियति हमारे हाथ में नहीं होता है, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए दुखी होने से क्या होगा? कर्म करना हमारे हाथ में है, वो कीजिए तो देखना धीरे धीरे नियति भी आपके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि कर्म ही श्रेष्ठ है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना, और अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।